जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स गली में। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डाइस का सेकंड पार्ट, जो है ओपन डाइस या ओपन फिगर जिसे आप कह सकते हैं। जिसने मेरा पहला वीडियो डाइस का पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज पहले आप पहला वीडियो देखो, फिर सेकंड वीडियो में आना। ये कंटिन्यूएशन है जो है ओपन डाइस। ऊपर आप लिंक आ रहा होगा पहला वीडियो का, अगर जिसने पहला वीडियो नहीं देखा पहले उसे देखो, फिर इस वीडियो को देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन फिगर समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको इस तरह का कोई फिगर दे दिया जाएगा, ये फिगर एक्चुअली कैसा फिगर है, एक्चुअली किसी एक डाइस को खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया है पूरी तरीके से, और आप जब इसको क्लोज करोगे चारों तरफ से तो वो एक कॉम्पैक्ट डाइस बनेगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो डाइस है, जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, इसको बाहर तरफ अपने तरफ खींच के फोल्ड नहीं करना, हमेशा ऑपोजिट साइड फोल्ड करना, ताकि ये नंबर सब ऊपर लिखा रहेगा। ओके, इमेजिन करो ये पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर नंबर लिखा है। अब जब डाइस को जब फोल्ड करोगे तो ये नंबर दिखना चाहिए आपको, तो डाइस अंदर तरफ फोल्ड होगा, यानी पीछे साइड इस तरफ ये अंदर जाएगा। ओके, ये मैं बता रहा हूं ताकि इसका यूज आपको बाद में पता चलेगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। आपको जनरली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछा जाता है कि फाइंड द ऑपोजिट फेस। कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि उसका ऑपोजिट फेस में कौन सा नंबर आएगा, उसे फाइंड करो। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, आप हमेशा कोई भी एक एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करो, जैसे या तो 4 से स्टार्ट करो या तो 1 से स्टार्ट करो। ओके, फाइंड करना क्या करोगे, देखो आप जैसे ये 4 है, इससे एक गैप छोड़कर जो नंबर होगा ये इसका ऑपोजिट होगा। मतलब ये 4 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 5। फिर सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट, अगर आप इस एक्सट्रीम पॉइंट से देखो तो 6 है, 6 का ऑपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के 2। अब अगर इस पॉइंट से देखोगे तो 1 है एक एक्सट्रीम पॉइंट में और इसका ऑपोजिट होगा 3। आप किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करो और एक छोड़ के जो नंबर आएगा वो उसका ऑपोजिट होगा। तो इसमें क्या हो गया, 1 का ऑपोजिट हो गया 3, 4 का ऑपोजिट हो गया 5 एंड 2 का ऑपोजिट हो गया 6। ये है मेरा कॉन्सेप्ट ऑपोजिट निकालने के लिए। मतलब अगर ये डाइस इस तरह से बनेगा, अगर फ्रंट फेस में 4 होगा तो बैक फेस में क्या हो गया, उस साइड से मैं देखूंगा तब बैक फेस में 5 आएगा, क्योंकि 4 के ऑपोजिट में 5 है। यही है ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट या ओपन फिगर का कॉन्सेप्ट। आगे जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और क्लियरिटी में पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, अगर नहीं बनता है तब इस वीडियो को देखो। ओके, चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, Which surface lies opposite to 3? 3 के ऑपोजिट में क्या लाई करेगा। आपको मैंने क्या बताया था, जो एक गैप छोड़ के होगा वही नंबर, यानी 3 के ऑपोजिट में 6 होगा। तो आंसर आप डायरेक्ट 6 में टिक कर दोगे। अगर आपको कुछ नहीं बता गया, आपको पूछेगा कि सारा ऑपोजिट फाइंड करो, तो इसमें ऑपोजिट कैसे निकालोगे। देखो मैंने बताया था कोई भी एक एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करो। अगर आप इस एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहे हो या तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, या तो यहां से भी शुरू कर सकते हो, या तो यहां से भी शुरू कर सकते हो, कोई भी जरूरी नहीं है आपको कहीं से शुरू करना। देखो आपने जब ऑपोजिट एंड में एक नंबर लिया 3, उसका ऑपोजिट में क्या होगा 6। फिर आप अगर इस ऑपोजिट एंड से देखोगे 5 है तो 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, एक छोड़ के 2। तो आप इस ऑपोजिट से स्टार्ट करोगे तो क्या बचा 1 और एक गैप छोड़ के 4। आपको लिनियरली बढ़ना है, या तो आप ऐसे बढ़ोगे या तो ऐसे बढ़ोगे, टेढ़ा नहीं जाना आपको। ओके, तो इसमें सब क्या क्या ऑपोजिट है, 5 के ऑपोजिट में 2 है, 6 के ऑपोजिट में 3 है, 1 के ऑपोजिट में 4 है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको अगर ये ट्रिक पता है आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
इसमें पूछा गया which dice is identical, पूछा कि ये चारों डाइस में इसके आइडेंटिकल कौन सा डाइस है। तो इसके लिए पहले आपको इस डाइस को एक डाइस का फॉर्म में बनाना पड़ेगा। फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कौन किसके ऑपोजिट है। तो क्या करो, चलो एक एक्सट्रीम पॉइंट से मैं शुरू करता हूं। पहले आप क्या करोगे, ए का ऑपोजिट क्या होगा बताओ। ए का ऑपोजिट होगा एक छोड़ के तो होगा सी। अब क्या बचा, एफ का ऑपोजिट बताओ। एफ का ऑपोजिट, चलो इसको अलग सिंबल से देता हूं, एफ का ऑपोजिट का बी। अब ये केस ध्यान से देखो, इसमें तो लिनियरली नहीं जा रहा है। इस आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि लीनियर रिलेशन, अगर ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, नहीं, पहले आपने लीनियर से निकाल लेना कि जितना जा सकता है। अब जो बचा, इसे तो मैं लीनियरली नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली इस केस में बी का ऑपोजिट ई होगा। ओके, पहले आप लीनियरली सॉल्व करो, उसके बाद जो बचता है उसको आपको जैसा का तैसा पोजीशन कर लेना है। जैसे ए का ऑपोजिट इस केस में क्या हो गया सी, बी का ऑपोजिट क्या हो गया इस केस में एफ, और बी का ऑपोजिट इस केस में ई। तो आपको ये चीज पता चल गया। और आपको अब ऑप्शन देखना है। देखिए इस ऑप्शन में पहला डाइस को देखता हूं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टिक नहीं मार रहा हूं। पहला डाइस में क्या दिया, ए बी ई। देखिए आपको जो थर्ड केस में आपको पता चल रहा है बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट में है, लेकिन यहां तो बी और ई साइडवेज में है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं सेकंड डाइस को देखता हूं, ए एफ सी। तो अब देखो आपका पहला केस में ए के ऑपोजिट में सी है, लेकिन यहां ए और सी साथ दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड केस देखो, ई डी एफ। देखो यहां डी एफ साथ में है और आपका डी एफ इस जगह में है, ऑपोजिट नहीं है, साइडवेज है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ए एफ बी। देखो ए अलग जगह में है, एफ अलग जगह में है, पी भी अलग पोजीशन में, तो यही एक केस बचा जो पॉसिबल है। तो मेरे यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कोई डाउट है आपको। पहले पहले एक एक्सट्रीम पोजीशन से आप स्टार्ट करोगे, तो ए के ऑपोजिट में पहले केस आपको सी मिल गया ऑपोजिट, फिर आपको यहाँ पे और कोई लिनियर नहीं मिल नहीं रहा, तो आप इस साइड से स्टार्ट करो। एफ के ऑपोजिट में आपको डी मिल गया, बचा कौन सा, सिर्फ एक बी और एफ, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। फिर आप ये लिख दो चारों और कंपेयर करो सारे डाइस के हिसाब से। यहां देखिए बी और ए आपको दिख रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो बी और यहाँ तो साइड वाइज ऑपोजिट नहीं, तो इसलिए ये डाइस नहीं हुआ। ए और सी ऑपोजिट आने चाहिए थे, ए और सी, लेकिन ए और सी साइड वाइज है, इसलिए ये डाइस भी पॉसिबल नहीं हुआ। थर्ड डाइस में डी और एफ, देखो डी और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट आने चाहिए थे, मगर ये साइड वाइज आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए हमारा फाइनल डाइस आंसर है। ये आपको समझ में आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं बनता है फिर ये क्वेश्चन देखो। ओके, चलिए इसमें हम एक एक्सट्रीम पॉइंट देखते हैं। क्या हम इस साइड से एक्सट्रीम पॉइंट देख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम लिनियरली एक गैप छोड़ेंगे, यहां तो कुछ नंबर है ही नहीं, तो हम इस साइड से नहीं देख सकते। क्या हम इस साइड से देख सकते हैं, अगर एक गैप छोड़ दिया तो कोई नंबर है नहीं है, तो मैं इस साइड से भी नहीं देख सकता। तो मेरे पास दो केस बचेंगे, या तो टॉप से देखो या फिर बॉटम से देखो, कहीं से भी देखो। अगर टॉप से देखता हूं, चलो थ्री का ऑपोजिट क्या है, एक गैप छोड़ के 5। फिर अगर इस साइड 4 से देखो, 4 एक गैप छोड़ के क्या है इसका ऑपोजिट 2। तो अब लिख दो 3 का ऑपोजिट हो गया 5 ऑपोजिट। ओके, और 2 का ऑपोजिट में क्या हो गया, 2 का ऑपोजिट में हो गया 4। बचा कौन से दो नंबर, दो कौन से नंबर बचे आपके, 1 बचा एंड 6 बचा, सॉरी 1 एंड 6। तो ऑटोमेटिकली 1 इज ऑपोजिट टू 6 हो जाएगा। समझे। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच डाइस इज आइडेंटिकल। सेम क्वेश्चन जैसा पहले किया था, सेम ट्रिक इसमें भी लगेगा। देखो इसमें क्या क्या नंबर है, 2 4 3। तो अब चेक करो 2 4, देखो 2 4 तो मुझे साफ ही दिख रहा है कि वो ऑपोजिट में है। जब वो ऑपोजिट में है तो क्या वो एक साथ आ पाएंगे, साइडवाइज होंगे।
तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आप सेकंड चेक करो, 1 4 6। देखो यहां क्या दिख रहा है आपको, 1 और 6 साइड वाइज में है, आपको दिख रहा है ये 1 और 6 साइड वाइज में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड केस देखो आप, 6 5 4, तो देखो 6 5 4 तीनों अलग जगह में है, तो ये पॉसिबल है। और फोर्थ केस 2, फोर्थ केस क्या है, 2 4 6 4, तो अब देखो 2 6 4, 2 और 4 तो क्या एक साथ है, लेकिन यहां तो साइड वाइज दिए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, हमेशा एक साइड से स्टार्ट करो, इसका ऑपोजिट आपने इधर फाइंड किया, इस साइड से स्टार्ट किया, आपका ऑपोजिट ये नंबर फाइंड हुआ, नंबर बच गया आपको 6 और 1, तो वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो गए। फिर आप इन चारों क्यूब को कंपेयर करो, आपने जो ऑपोजिट फाइंड किया इसके हिसाब से अगर मैच खा रहा है जो, वही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछा गया क्या, विच सरफेस लाई ऑपोजिट टू 2। इसमें एक ट्रिक लगेगा जो मैं आपको बताता हूं, चलिए देखिए। आपसे पूछा गया है कि 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ओके, चलो आप देखो, पहले पहले कोई भी एक एक्सट्रीम लेंथ से स्टार्ट करो, या तो आप इधर से करो तो ये पॉसिबल नहीं है, आप इधर से करो ये भी पॉसिबल नहीं है, आप इधर से करो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक गैप छोड़ने के बाद एक नंबर आना चाहिए। इसीलिए आपको सीधा क्या आपके ऑप्शन बचा, आप या तो इधर से स्टार्ट करोगे या तो इधर से स्टार्ट करोगे। ओके, तो चलो मैं टॉप से स्टार्ट करता हूं हमेशा। 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3, लिख दो पहले ऑपोजिट्स। 1 के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 3। ओके, चलो अब सेकंड स्टेप क्या करोगे आप, आपको तो पता नहीं चल रहा है आपका, इसके ऑपोजिट यहां सर कोई नंबर नहीं दिया है, इसके ऑपोजिट इधर भी सर कोई नंबर नहीं दिया है, 2 का ऑपोजिट कैसे फाइंड करूं, तो इसके मैं एक ट्रिक बताता हूं, इसमें आपको दिमाग यूज करना है। देखो कैसे, ये नंबर 2 दिख रहा है आपको। ओके, तो 2 से जितने भी पॉइंट कनेक्टेड है ना, वो कभी भी 2 के ऑपोजिट नहीं आ सकते, समझे, मतलब 2 के ऑपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकते हैं, लिखो कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो 2 के ऑपोजिट में 6 है, 6 नहीं हो सकता, तो 6 नहीं हो सकते। 2 के ऑपोजिट में 1 है, 1 तो ऐसे ही नहीं हो सकता। 2 के ऑपोजिट में 3 है, ये भी नहीं हो सकते। और देखो यहां एक पॉइंट में 4 भी जुड़ा हुआ है, तो 4 भी इसका ऑपोजिट में, ऑपोजिट कभी भी कांटेक्ट में नहीं होगा, तो इसका ऑपोजिट में 4 भी नहीं हो सकता। तो 2 के ऑपोजिट में क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, बचा सिर्फ एक नंबर जो है 5। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन में के हिसाब से आंसर हो जाएगा 2 के ऑपोजिट में 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये ट्रिकी थोड़ा है। तो 2 के ऑपोजिट में 5, तो अब बचा क्या, 1 के ऑपोजिट में 3 हो गया, 2 के ऑपोजिट में 5 हो गया, 4 के ऑपोजिट में ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो 1 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 5 एंड 4 के ऑपोजिट में 6। समझ में आ गया आपको, ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों क्यों 2 के ऊपर कैसे मैंने निकाला। फिर से एक बार ध्यान से देख लो, रिवाइज कर देता हूं। देखो आपने स्टार्ट किया एक एक्सट्रीम एंड से, तो 1 के ऑपोजिट में 3, 1 के ऑपोजिट में 3 आपने लिख दिया। फिर आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि 6 के एक गैप में कुछ नहीं है, 5 के एक गैप में कुछ नहीं है, उस केस में आप ये ट्रिक लगाओगे। नंबर 2 में 4 पॉइंट कनेक्टेड है, देखो, तो कभी भी 2 के ऑपोजिट में ना 1 आ पाएगा, ना 6 आ पाएगा, ना 3 आ पाएगा, ना 4 आ पाएगा, बचा सिर्फ एक नंबर जो कि है 5। तो इसीलिए मैंने लिखा 2 के ऑपोजिट में 5। तो ऑटोमेटिकली लास्ट में सिर्फ 2 ही नंबर बच गए, 4 और 6, 4 और 6, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ओके, समझ गए ट्रिक, 1 3, 2 5 एंड 4 एंड 6। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। ऐसी प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चन तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हिच साइड इज ऑपोजिट टू 2, तो आंसर आप 5 को टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ओके, चलो
अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आपको बोलेगा एक डाइस को क्लोज करो। मैंने आपको पहले बताया था ना, डाइस को हमेशा इंटरनली क्लोज करना, अंदर तरफ अपने तरफ खींच के क्लोज मत करना। इमेजिन करो ये पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और पीछे साइड ब्लैंक है। तो आप जब डाइस को क्लोज जब बंद कर दोगे तो ये नंबर आपको दिखने चाहिए, ये बाहर में होने चाहिए, इसलिए अंदर तरफ इसको मोड़ोगे, इस अपने तरफ नहीं। ओके, चलो ये मैंने क्यों बताया, जब ये क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो इसमें पहले आप क्या निकालोगे, ये सब छोटे छोटे जो पार्ट्स है इसको अभी आप मत देखना, आप मेजर जो क्यूब वाले पार्ट है उसको देखो। तो आप बताओ ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सी। लिख दो, ए के ऑपोजिट में हो जाएगा सी। फिर बच्चा डी, डी के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, ई। डी के ऑपोजिट में हो जाएगा ई। जब मैं डाइस को क्लोज कर दूंगा ना, इस तरीके से एक डाइस होगा, देखो तो अच्छे से बनाता हूं। ओके, देखो मानो सामने वाला फ्रंट फेस ए है, पीछे वाला सी है। लेफ्ट वाला पोर्शन अगर ई है तो राइट वाला डी है। बॉटम वाला बचा बी, सिर्फ एक बचा, देखो आपको ये बी। तो बी के ऑपोजिट में क्या होगा, जब इनको फोल्ड करूंगा ना तो ये चार पार्ट चार टुकड़ा में फोल्ड होके बनेंगे। ओके, नीचे बी होगा तो ऊपर में इस तरह के पोजीशन आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अगर बी बॉटम वाला पार्ट है, नीचे वाला, तो उसका ऑपोजिट में आएगा ए, तो बचा सिर्फ बी, उसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 1 2 3 4। डाइस को क्लोज करके देखो आप, आपको और क्लियर होगा अच्छे से। ओके, देखो एक बार फिर से ध्यान से देखो, मैं साफ सुथरा और बनाने की कोशिश करता हूं। चलो ये डाइस बना, जो फ्रंट फेस आप देख रहे हो उधर मानिए आपका ए है, तो ऑपोजिट में हो जाएगा पीछे वाला फेस सी, ये फ्रंट फेस। ओके, अब लेफ्ट वाला मतलब ये वाला पोर्शन इधर मानिए आपका ई है, तो आपका राइट वाला पोर्शन डाइस का हो जाएगा डी। अगर बॉटम वाला पोर्शन आपका बी है तो टॉप वाला पोर्शन किस तरह से डिवाइड होगा, देखो टॉप वाला पोर्शन में आ जाएंगे ये चारों पार्ट 1 2 3 एंड 4, वो इस तरह से पोजीशन में होंगे। और वो 1 2 3 4 किस तरह से अरेंज होंगे आपको वो फाइंड करना है। ऐसे भी हो सकते हैं या तो 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं, तो आपको ये चीज फाइंड करना है। तो वही मैं बताऊंगा आपको कैसे। आपको समझ में आ गया, ए के ऑपोजिट में सी है, बी के ऑपोजिट डी के ऑपोजिट में ई है और बी के ऑपोजिट में 1 2 3 4 है। अब इनको यूज करके आप क्या इन चारों डाइस में से फाइंड कर सकते हो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप डाइस बी को देख रहे हो ना, तो ये फोल्डिंग कैसे शो हो रहा है, ट्रायंगल जैसा फोल्ड शो हो रहा है, लेकिन आपका तो स्क्वायर की तरफ फोल्ड है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता। ये अगर इस तरीके से चार पार्ट होते, 1 2 3 ऐसे चार पार्ट, तब अब हुआ हो सकता है, इसलिए ये इसी समय कैंसिल हो गया ट्रायंगल वाला पार्ट। इधर भी ट्रायंगल वाला पार्ट है इसलिए ये कैंसिल हो गया, तो बचे आपका ए और सी। अब आप फाइंड करो, देखो किस तरीके से दिया है आपका सी और ई, ये तो ऑपोजिट में नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। डी और ए, डी और ए ये भी अलग अलग है, तो ये दोनों डैश के पॉसिबिलिटी के चांस है। अब आप क्या करोगे, आपका बच गए नंबर, नंबर में 1 2 3 4 दिया है एंड 1 2 3 4 दिया है। आप चेक करो आपका नंबर का अरेंजमेंट कैसे है। आपका नंबर का अरेंजमेंट है, देखो 1 2 3 4, यह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। जब आपका ऑप्शन में हमेशा फिर क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, इसका ऑपोजिट ऑपोजिट होना चाहिए। तो इधर क्या दिया, देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, वेरस इधर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा गलत। इसको आप और भी क्लियरिटी से कैसे चेक कर सकते हो, तो देखो सी के साथ 3 है, देखो सी के साथ 3 आ रहा है, ओके, पर इधर आपको सी नहीं दिख रहा है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो हमेशा ऑप्शन को चेक करोगे,
आपका अगर बाहर का अरेंजमेंट 1 2 3 4 नंबर का एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर उसका ऑपोजिट होना चाहिए, तो कि जो है क्लॉकवाइज, तभी वो आंसर करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिमिलरली उसी प्रकार का है। आपको क्या दिया है, देखो ए के ऑपोजिट आप निकालोगे कैसे, सी। आपको पूछा गया सेम व्हिच डाइस इज आइडेंटिकल, तो देखो ए के ऑपोजिट में क्या दिया गया है, सी। डी के ऑपोजिट में क्या होगा, ई। बचा क्या, बी। तो बी के ऑपोजिट में नंबर होंगे 1 2 3 4। चलो इसको फाइंड करो। देखो इसमें ए बी, ए बी लिख लो आप और क्लियर होगा। ए के ऑपोजिट में सी, डी के ऑपोजिट में ई एंड बी के ऑपोजिट में 1 2 3 4। तो चलो ए और सी, ए और बी अलग अलग है, अलग अलग है तो इसकी पॉसिबिलिटी है। सी और डी, सी और डी अलग अलग है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ए और डी अलग अलग है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। सी और एफ, एफ नहीं यहाँ ई होता ऑप्शन में, सी और ई ये भी अलग अलग है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरा पेज कहां फंसता है, पेज मेरा फंसता है इन 4 नंबरों में। तो अब क्या चेक करोगे, देखो ए के साथ 1 कनेक्टेड है क्या, देखो ए के साथ 1 नंबर कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, ए से 1 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ए के साथ 2 लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये तो यही कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता। अगर यहाँ 1 लिखा होता तो मैं आगे चेक करता। ओके, तो ये नंबर यही गलत हो गया इसके कारण, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं सेकंड को चेक करूंगा, नंबर को सी के साथ 3 है, सी के साथ 3 लगा हुआ है, तो चलो ये सी के साथ 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अब डी के साथ 4 है, चलो ये डी के साथ 4 भी मुझे दिख रहा है, डी के साथ 4। अब बचा 1 और 2, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं आगे के क्वेश्चन को चेक करता हूं। ओके, थर्ड वाला, डी के साथ क्या 1 है, डी के साथ 1 नहीं है क्योंकि डी के साथ 4 आ रहा है इधर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब सी के साथ देखो इधर 3 आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब ई के साथ 2 आना चाहिए, यहाँ ई के साथ इधर 2 आना चाहिए जो नहीं आ रहा है, तो ये हो गया मेरा गलत। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरा सही है, वो है मेरा ऑप्शन बी, तो उसे टिक मारूंगा। यहाँ हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप यहाँ चेक कर लो कि क्या यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। तब नंबर को देखो 1 2 3 4 काउंटर क्लॉकवाइज है, लेकिन आपका जो ऑप्शन में नंबर है तो देखो वो क्लॉकवाइज है 1 2 3 4, तो ये वेरीफाई हो गया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस नंबर को भी आप चेक करना, क्योंकि ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होगा और जिसके साथ जो लिंक है वो वही पोजीशन में होना चाहिए। ये हो गया मेरा ऑप्शन सही। चलिए हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है ओपन सीरीज का। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बेसिकली 4-5 मेजर कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, बुक्स रीजनिंग के बहुत बुक्स हैं अवेलेबल, क्वेश्चन सॉल्व करो इजीली, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे आप। ओके, चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास या वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले क्लासेस में हम और भी अच्छे नए नए टॉपिक्स से वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।